चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट लेंथ होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसको पाथ से कोई भी मतलब नहीं होता है कि कोई पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करके आ रहा है। इसको सिर्फ मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट लेंथ होती है या डायरेक्ट जो गैप होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का सीधा सा मतलब होता है कि डायरेक्शन। और बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस जो होती है वो कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ होती है। मतलब इनिशियल पॉइंट से कोई पार्टिकल अगर चलना स्टार्ट करता है, उसने कौन सा पाथ फॉलो किया, जो टोटल लेंथ होती है, कंप्लीट लेंथ होती है, उसको डिस्टेंस कहते हैं। ये पाथ पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस जो होती है वो ओनली पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और निगेटिव कभी नहीं हो सकती। जीरो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है कि अगर कोई पार्टिकल है वो अगर चलना ही स्टार्ट ना करे, अपनी जगह पर रुका रहे, तो उसको जो है उस समय जो क्या होगा कि डिस्टेंस जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। बस एक ही कंडीशन ऐसी होती है। डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि कोई पार्टिकल है, वो ये पाथ को फॉलो करा है और यहाँ तक पहुँचा है। ये मान लेते हैं ए है और ये है वी। ये इनिशियल मान लेते हैं और ये फाइनल है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फाइनल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये कर्व जो फॉलो कर रहा है कोई पार्टिकल, ये वाला जो कर्व को फॉलो करता है, किसी पाथ को फॉलो करता है, वो क्या होता है? क्योंकि डिस्टेंस जो होती है पाथ पर डिपेंड करती है, तो ये क्या हो गई? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हो गई। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट गैप होता है या जो डायरेक्ट लेंथ होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? वी। तो इनके बीच में डायरेक्ट लेंथ क्या हो सकती है? यही तो हो सकती है डायरेक्ट लेंथ, ये वाली। या डायरेक्ट गैप कह सकते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डायरेक्ट गैप यही हो सकता है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एक कोई लड़का है, वो ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे जाता है, बी से सी जाता है, सी पे जाके वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। देखिए, डिस्टेंस जो होती है वो पाथ पर डिपेंड करती है, उसने टोटल पाथ कितना चला है। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ क्या फॉलो किया गया है? ए से बी गया है 4 मीटर और बी से सी गया है 3 मीटर, तो ये हो गया है 7 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट लेंथ होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट लेंथ होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट गैप होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए है, ये रहा। फाइनल पॉइंट क्या है? सी, ये रहा। इनके बीच में डायरेक्ट गैप यही तो होगा, ये वाला हो सकता है। या डायरेक्ट गैप कह लीजिए या डायरेक्ट लेंथ कह लीजिए, यही तो डायरेक्ट लेंथ हो सकती है। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बात यह है इसको निकालेंगे कैसे। तो आप जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो होती है एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, उससे निकाल लेंगे। तो ये वाली जो डायरेक्ट लेंथ आएगी वो क्या आएगी? वो ये आएगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू
16, 9, 25, 5, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि कोई एक लड़का है, वो पॉइंट ए पे खड़ा है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे जाता है, डी से ए पे फिर दोबारा लौट के ए पे आ जाता है। यानी कि इसने एक बंद लूप बना लिया है। तो अब बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस की कंडीशन होती है कि एक कंप्लीट पाथ, टोटल पाथ जो होता है वो डिस्टेंस कहलाता है। इसने पाथ कौन सा फॉलो किया है, ये वाला, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से फिर ए पे वापस दोबारा ए पे आ गया। तो इसने पाथ ये पूरा फॉलो किया है, तो ये डिस्टेंस होती है। तो क्या हो जाएगी, ए से बी गया है 2, बी से सी गया है 4 और सी से डी गया है 2 और डी से ए पे कितना गया है, 4। तो ये हो गया है 12 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, अभी डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट गैप होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन ए से स्टार्ट करने के बाद ये घूम के फिर से ए पे ही आ गया, यानी ए से स्टार्ट किया, ए पर ही वापस आ गया है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो बचा ही नहीं, यानी गैप नहीं बचा। अगर ए से स्टार्ट किया, ए पे ही वापस आ गया, तो गैप तो बचा ही नहीं, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन जो है आईआईटी का है, फिल इन द ब्लैंक्स का, लेकिन ये नीट लेवल का लगा है, इसीलिए इसमें इसको ले लिया गया। तो इसमें क्या कहा है पहले ये देख लेते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर इन हाफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एंड द डिस्टेंस कवर्ड। तो आपको बताना है कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, बाद में बताएंगे डिस्टेंस। तो इन्होंने कहा है कि एक सर्किल है, उसकी रेडियस है आर। सबसे पहले सर्किल ले लेते हैं, ये रहा, और इसकी रेडियस कितनी है, आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि वो हाफ रेवोल्यूशन करता है, यानी कि आधा चक्कर जो है कवर करता है, वो पूरा चक्कर नहीं लगाता है। ये यहाँ पे कहा है हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। ये देखिए, यानी कि हाफ क्या हो गया, यहाँ से कोई पॉइंट ले लेते हैं ए, कोई यहाँ पे पहुँचा है वी पे, यानी कि आधा चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगी, ये तो पूछा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इस पार्टिकल ने पाथ कौन सा फॉलो किया। ये पाथ गया है ये वाला, यहाँ से चल के ये पहुँचा है बी पे, यानी कि आधा चक्कर पूरा हो गया, आधा चक्कर लगाना है इसको। तो ये जो पाथ को फॉलो करता है ये क्या होता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, सॉरी डिस्टेंस होता है। जो पाथ को फॉलो करता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना ही देना नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट लेंथ होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, ये रहा, फाइनल पॉइंट क्या है, ये रहा। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में डायरेक्ट लेंथ होती, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में डायरेक्ट लेंथ यही तो होगी, यही हो सकती है, इसके अलावा कोई हो नहीं सकती डायरेक्ट लेंथ। तो ये कैसे निकाली जाए, तो आप जानते हैं कि किसी भी सर्किल की जो रेडियस होती है वो आपस में बराबर होती है, क्योंकि कोई भी सर्किल होता है उसकी रेडियस जो है आपस में बराबर होनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर रेडियस अलग अलग हो गई तो वो सर्किल फॉर्म ही नहीं करेगा। तो इसलिए जो है, अगर ये आर है, ये रेडियस, अगर ये वाली रेडियस आर है तो ये वाली रेडियस भी आर ही होगी, तो ये वाली रेडियस भी आर ही होगी, ये तो होना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट गैप होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी, इसके पीछे डायरेक्ट गैप क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर। तो ये आर और आर कितना हो गया, 2r। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट।
अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होती है? पाथ पर निर्भर करती है, यानी कि इसने पाथ कौन सा फॉलो किया है। ये पार्टिकल कोई यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, वो यहाँ से चल के गया है, ये एरो वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये यानी कि इसने आधा सर्किल जो है कवर किया। क्वेश्चन में कहा है कि हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन है, कि आधा चक्कर लगाता है। तो ये जो रास्ता है जो ए से बी में है, जो पाथ है, ये कितना होगा? तो आप जानते हैं कि पूरे सर्किल की, कि कंप्लीट सर्किल की जो सरकमफेरेंस होती है वो 2 पाई आर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आधा सर्किल है, क्वेश्चन में कहा है कि आधा सर्किल लेना। अगर पूरे की होती है 2 पाई आर तो आधे की कितनी हो गई? पूरे की होती है 2 पाई तो आधे कितनी होगी? पाई आर, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आपकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ है, लेकिन ये नीट लेवल का लगा है, इस वजह से इसको इसमें ले लिया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा? इन 1 second a particle goes from point A to point B moving in a semicircle of radius 1 meter. The magnitude of the average velocity। देखिए एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा होता है, वी एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टोटल टाइम, ठीक है। ये क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। आपको देखो एवरेज वेलोसिटी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें टोटल टाइम तो हमें पता ही है। देखिए पॉइंट ए से, यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत में देखिए यहाँ पे दिया हुआ, तो हमें टोटल टाइम तो पता है 1 सेकेंड। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए हमारा, जो कि ये, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाए, सिंपल सी बात। तो वहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ये पहले ये देखिए, ये पॉइंट, ये पार्टिकल पॉइंट ए पे था, ये इसने पाथ कौन सा फॉलो किया? ये वाला, ये पाथ को फॉलो करते आ रहा है, पहुंच गया है बी पे, ठीक है। तो जो पाथ को फॉलो करता है वो क्या होता है? वो तो डिस्टेंस होती है, क्योंकि पाथ को, जो डिस्टेंस होती है वो पाथ पे डिपेंड करती है, और ये कंप्लीट पाथ फॉलो करती है। तो ये पाथ को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये हमको थोड़ी ना चाहिए, हमको चाहिए है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट लेंथ होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट गैप होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, और फाइनल पॉइंट क्या है? वी, ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में डायरेक्ट गैप क्या होगी, या डायरेक्ट लेंथ क्या होगी? यही तो होगी, ये वाली होगी, ठीक है। अगर ये हमें पता लग जाए तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाए, टाइम तो हमें पता ही है, हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पता लगाते हैं। आप जानते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी दी हुई है सर्किल की? रेडियस दी हुई है 1 मीटर। यहाँ पे देखिए ये 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक सर्किल की रेडियस आपस में बराबर होती है। पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि एक सर्किल की जो रेडियस होती है वो आपस में सब बराबर होती है। तो आप जानते हैं ये सेंटर है अगर ये वाला, तो यहाँ से अगर ये 1 मीटर है तो ये वाली भी 1 मीटर ही होगी, ठीक है। और ये वाली भी 1 मीटर होगी, ठीक है। तो जो है ये 1 और 1 कितनी हो गई है? 2 मीटर, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी आ जाए तो टोटल डिस्टेंस क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में डायरेक्ट लेंथ क्या हो जाएगी? 1 और 1, 2 मीटर। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है 2, और टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 1, यानी आंसर कितना आ गया है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा आंसर होगा? ये आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो हाँ, चलिए इसमें एक चीज़ और बात कर लेते हैं। इसको पहले थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। इसको साइड में लगा देते हैं।
चलिए, अगर यहाँ पे हमसे यहाँ पे जो पूछा है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाता कि बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप स्पीड एवरेज कैसे बताते? लेकिन जब आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला पता होता तब बताते, लेकिन फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, सिंपल सा वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अब टाइम तो हमें पता ही है, ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड, ठीक है। अगर टोटल डिस्टेंस पता लग जाए हमें तो हमारी एवरेज स्पीड भी आ जाए। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसमें डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा कंसेप्ट लग रहा था, इसीलिए लिया गया। तो जो है, आप बताइए कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी। आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो होती है पाथ पर निर्भर करती है, यानी इसने कौन सा पाथ फॉलो किया। ए पॉइंट से कहाँ से पार्टिकल चलता है, ये पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है ये यहाँ से, ये चलता हुआ बी पे पहुँच जाता है, तो ये पाथ फॉलो करता है। आप जानते हैं पूरा सर्किल क्या होता है, पूरा सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आधा सर्किल है, तो इसकी जो है ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ ए से लेके बी तक जो पाथ फॉलो किया वो क्या हो जाएगा, पाई आर। आधा है ना, आधा सर्किल है, इसी वजह से पाई और आर, ठीक। और टाइम हमें पता है, टोटल टाइम ए से बी तक जाने में कितना दिया हुआ है, ए से पॉइंट बी तक जाने में 1 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 रख दिया। तो इस वजह से इसको क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हमें रेडियस भी पता है, तो पाई इंटू 1, रेडियस 1 है ना, और 1 इक्वल टू कितना हो गया है, पाई। अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी जाती, अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी जाती तो पाई आंसर आता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी है तो हमारा आंसर 2 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।